सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि मार्केट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, कैसे रिटेलर का जो पैसा है उसको खत्म किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। आप कैसे बड़े प्लेयर्स के द्वारा पैसा बना सकते हो और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में पैसा लगा सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज मैंने दे रखी है और वीडियो के एंड में कुछ मैंने ऐसा बता रखा है कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है। तो आपको वीडियो का एंड तक देखना है। बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से समझते हैं कि वो स्ट्रेटेजी है क्या जिसकी मदद से हम पैसा बना सकते हैं। तो गाइज आई थिंक कि मेरी जो स्क्रीन है आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता देता हूँ, सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट हमने यहाँ पर लगा रखा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम आज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। और आज हम क्या बात करेंगे वो मैं पहले बात कर लेता हूँ। आज हम सबसे बड़ी बात करने वाले हैं लिक्विडिटी, है ना। तो थ्री वेज, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, तीन रास्ते मैं आपको बताने वाला हूँ लिक्विडिटी आप कैसे पकड़ सकते हो कि कहाँ पे लिक्विडिटी जो है ग्रैब होने वाली है, कहाँ पे इसका रिटेलर का लॉस होने वाला है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ चीज़ों पे कि लिक्विडिटी ग्रैब, एक्चुअली लिक्विडिटी जो है, मैं एक बार लिख देता हूँ लिक्विडिटी है क्या, है ना। काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो लिक्विडिटी का मतलब है, आप समझ लो कि जो रिटेल जो ट्रेलर है, मतलब जो ट्रेडर हैं, रिटेल मतलब यानी आप मैं जो कम पैसे से लगा के मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको खा जाना बड़े प्लेयर्स के द्वारा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होना। मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए और आप लोगों के जो स्टॉप लॉस ऊपर हैं, उसको वो हंट करके पैसा बनाए। ठीक है? तो रिटेलर्स को खा जाना मार्केट में, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करना या उनको हंट करना। आपके जो आपने ट्रेड, जैसे कि आप अगर कोई ट्रेड बाइंग का लेके बैठे हैं, ठीक है? आप जैसे बाइंग का ट्रेड लेके बैठे हैं, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ बाइंग का। तो मार्केट को बाइंग में दिखाकर, आप मेरी बात को नोटिस करना, मार्केट को बाइंग में दिखाकर मार्केट को सेलिंग में ले जाना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होना। क्योंकि अगर रिटेलर ही अपना नुकसान, वो सॉरी, अगर बड़े लोग जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, अगर वो अपना लॉस करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनका लॉस कितने बड़े लेवल पे होता है। तो रिटेलर का लॉस ज्यादा होता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे मार्केट रिटेलर्स के फेवर से हटके जाने पड़ वाला है, यानी लिक्विडिटी जो है वो कैसे ग्रैब होने वाली है? चलिए वो मैं समझाता हूँ। 3 रास्ते आपको मैं आज बताऊँगा। सबसे पहला कुछ बता देता हूँ, है ना, कि मार्केट, जैसे कि आपको पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है ना। तो मार्केट का हमने एक सपोर्ट लेवल ले लिया, ये हमारा एक मार्केट का सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। मैं थोड़ी-सी कैंडल, ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी-सी कैंडल बना लेता हूँ ताकि आपको लिटरली, मैं बिल्कुल विद एग्ज़ाम्पल, बाद में हम चार्ट के थ्रू भी समझाएँगे, पर अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना, ठीक है। ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये मार्केट में कैंडल्स बन रही है, ये सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी-सी कुछ इस प्रकार से कैंडल आएगी, ठीक है। अब इस प्रकार से कैंडल आएगी, उसके बाद एक कैंडल आएगी कुछ इस तरह से, जो नीचे जाएगी, पहले नीचे जाएगी, फिर रिवर्स होके ये कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। समझ गए? कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे देगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन, क्योंकि सबको पता है, सिंपल लैंग्वेज में सबको ट्रेडिंग का क्या मतलब पता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आपको एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर लिटरली क्या हुआ कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर रिटेलर जो होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएँगे और अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ रखेंगे, ऊपर की साइड। और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक नीचे से विक बनाएगा, हल्की सी विक बना के सीधा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होके मार्केट क्या करेगा, जो ऊपर के आपके स्टॉप लॉसेस हैं उसको हंट कर देगा, जो आपके लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ये एक तरीका है, पहला वे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में ग्रैब होती है। इसको आपको कैसे ट्रेड करना है, इससे बचना कैसे है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा वे मैं आपको बता देता हूँ, जो अब मैं कुछ एडवांस चीजें यहाँ पर बताऊंगा आपको लिक्विडिटी में, जो कि आपको दिखेंगी भी नहीं। सबसे पहले मैं इस एग्जांपल का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मार्केट में ले जाके, फिर हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मार्क भी कर रखे हैं, अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखो मार्केट का मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर रखा है एक रेक्टेंगल। मार्केट का सपोर्ट लेवल था ये, ठीक है। हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पर लिया मार्केट ने, फिर यहीं पे दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की, तो दूसरा सपोर्ट हमारा इसी लेवल पे लिया,
तीसरा इसको ब्रेक करने की कोशिश की, तीसरा सपोर्ट यहाँ पर यहीं पे लिया और चौथी बार जब मार्केट आया यहाँ पर रेड कैंडल, पहले तो आप फॉर्मेशन देखो कि पूरी रेड कैंडल्स बना के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? सीधी सी बात है, आपको हर किसी को यहाँ पर लग रहा है कि डाउन ट्रेंड यहाँ पर क्या है, एक मजबूत स्थिति में आ चुका है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली सी आप देखो कि एक बहुत बड़ी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ना? अगर दिख रही हो आपको इजी वे में, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई है मार्केट ने। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे ग्रैब हुई वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये रेड कैंडल बना के आया, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब ये रेड कैंडल के बाद एक इस मतलब जो लेवल था सपोर्ट, उसको नीचे जाके इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा, सेलर्स जो होंगे हमारे, जो सेल कर रहे होंगे चीज़ों को, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ट्रेड एंट्री बनाई। उसके बाद मार्केट ने सीधा रिवर्स किया और ऊपर निकल गया, क्योंकि जो स्टॉप लॉसेस थे वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर अवेलेबल होंगे, कुछ के यहाँ पर होंगे, कुछ के यहाँ पर होंगे और कुछ के बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे भी होंगे। तो फिर भी मार्केट ने यहाँ पर तीनों तीनों जो स्टॉप लॉसेस थे, उनको पहले यहाँ पर प्लेस कराया, धीरे-धीरे टाइम स्पेंड करके। देखोगे कि आप धीरे-धीरे मार्केट जो है नीचे आया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्लेस होते गए। फिर जैसे ही कन्फर्मेशन लोगों को मिली, तो उन्होंने स्टॉप लॉसेस प्लेस किए और मार्केट ने रिवर्स करके ऊपर निकल गया। तो पहली चीज़ तो ये होती है सपोर्ट पर, आपको ये आसानी से मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं कुछ एडवांस तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आपको समझ में आ गया है कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। दूसरा तरीका मैं चलिए आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका, ये ऐसे तरीके मैं बताने वाला हूँ लास्ट में 2, जो आपको मार्केट में देखने को भी नहीं मिलेंगे। मतलब आई मीन टू से कि ये आपको बहुत मतलब पता भी नहीं चलेगा और वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होगी। अब दूसरा तरीका क्या है? मार्केट क्या करता है, जैसे कि यही हमारा एक सपोर्ट लेवल हम मान लेते हैं, तो पहला सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया था, दूसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया था, तीसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया और चौथा सपोर्ट यहाँ पर लेने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। अब पाँचवाँ सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर लिया। इस जगह पर मार्केट ने पाँचवाँ सपोर्ट लिया सेम लेवल पर जाकर, आगे जाकर, ठीक है। थोड़ा-सा मार्केट में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कैंडल्स बनती हैं जो कि ग्रीन होती हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हमारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। ये देखो, आप देखोगे तो 5 मिनट की एक कैंडल है, लगभग 5, 10, 15, 20, मतलब लमसम-लमसम आधा घंटा मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ पर क्या किया है कि सबको पता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाना है, कि भाई 4 बार सपोर्ट लेके इसी लेवल से ऊपर गया है। तो अब मार्केट में जो एंट्री प्लेस होगी इस आधा घंटे में, जो स्टॉप लॉसेस लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? नीचे की साइड लग जाएँगे, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे धोखा दिया था, इसी लेवल पर, और अब मार्केट जो है यहीं से ऊपर निकल जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ अवेलेबल होंगे लोगों के? आप खुद बताओ। या तो सबसे पहला स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल हो सकता है, ठीक है? कुछ के इसी सपोर्ट के नीचे अवेलेबल होंगे। तो अब यहाँ पर आप बाइंग ट्रेड लेके बैठे हो, पर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ईज़िली यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया बायर्स को, कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पर बायर्स इनवाइट हुए और जैसे ही बायर्स इनवाइट हुए, उनके जो स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल थे, वो मार्केट हंट करता हुआ बिल्कुल नीचे चला गया और यहाँ पर रिटेलर फिर से ट्रैप हो गए, ठीक है? तो ये आपको हमेशा देखना है कि मार्केट जब भी आपको इनवाइट कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कर रहा है या नहीं? इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इसमें लॉसेस करते हो। आप ये पहचान सको लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ-कहाँ होती है, किस तरह से बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स को, मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो कैसे उनके स्टॉप लॉस हंट करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आपको दूसरा वे भी समझ में आ गया कि किस तरह सपोर्ट पर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है? अब हम तीसरा समझते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तीसरा समझते हैं कि रेजिस्टेंस, कभी-कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस में भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहीं पे वो भी एग्ज़ाम्पल है एक। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है बार-बार, बार-बार, बार-बार। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? 2 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? 3 टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और तीनों टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने क्या फॉर्मेशन की, अगर आपको दिख रही होगी, एक बेयरिश फॉर्म में, यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर चला गया। पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार आया, तीसरी बार फिर से नीचे चला गया। अब 3 बार यहाँ पे नीचे जा चुका है, ठीक है? 3 बार यहाँ पे नीचे जा चुका है। अब जब इस लेवल पे आएगा, अब आप देखोगे एक बहुत बड़ी कैंडल बना के ये इस लेवल पर आने की कोशिश किया है, ठीक है? और जैसे ही इसके पास लेवल के पास आया है, तो एक रेड कैंडल इसने बनाई है, ठीक है? अभी हम इस ग्रीन कैंडल को हाइड कर देते हैं, अगर हम हाइड कर सकें, मैं इसको कलर कर देता हूँ। एक रेड कैंडल यहाँ पर इसने बनाई है। अब इस रेड कैंडल के चलते मैं क्या सोचूँगा कि मैं जो नीचे मार्केट जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वहाँ तक के लिए मैं एक ट्रेड प्लान कर लूँ
जो ये बीच की रेंज है इसमें मुझे अपना टारगेट मिल जाए या जितना भी रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल रहा है मैं हासिल करूँ और यहाँ पे नीचे तक का मैं टारगेट दूँ और ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मार्केट 3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, चौथी बार भी नीचे जाना पक्का है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का गेम देखिए, जैसे ही वो यहाँ पर 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर रख देंगे और ऊपर रखने के बाद ट्रेड नीचे की डायरेक्शन में लेके बैठ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इस लेवल पे। तो जैसे ही ये चीज़ होगी मार्केट में, बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वो सीधा मार्केट को अपसाइड ले जाएँगे जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे। पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा जो कि पिछला उसका हाई था, फिर उसका दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है। सारे स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट फिर क्या करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बायर्स गायब हो चुके हैं। अब ये इसको सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर बायर्स की एंट्री सॉरी जो यहाँ पर सेलर थे जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते थे, उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट ने फिर से एक और गेम खेला, आपको लिक्विडिटी का गेम मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्लियर वे में, कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा, अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने टाइम स्पेंड करके यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉसेस अवेलेबल कराए, किधर? कि मैं एक रेजिस्टेंस पर सपोर्ट ले रहा हूँ और मार्केट का रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेने का मतलब है कि मार्केट ऊपर की अपसाइड की तरफ जाने वाला है। पर जैसे ही यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हुए इस लेवल पर और मार्केट सीधा नीचे चला गया। तो ये होता है बड़े प्लेयर्स का, रिटेलर्स को सीधी भाषा में कहें तो घुमाना, मार्केट के अंदर घुमाना और उनके लॉसेस कराना, और उनके लॉसेस अगर होंगे रिटेलर्स के, तो ही बड़े प्लेयर्स का पैसा बनेगा। तो आई थिंक आपको ये तीनों वे समझ में आए होंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है। आई थिंक आप इससे बच सकोगे, क्योंकि इससे बचने का तरीका ये है कि आप वॉल्यूम देखो, आप मार्केट में वॉल्यूम देखो, जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट दिखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। जब भी रेजिस्टेंस पर मार्केट आ रहा है और समय व्यतीत कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट अगर समय व्यतीत कर रहा है तो वो एक डायरेक्शन में जाने वाला है, बिकॉज़ वो, मैं बोलूँगा कि ज़्यादा वो बाइंग पे फेवर करेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि रेजिस्टेंस पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो नीचे ना जाए, मार्केट में कुछ वैल्यू बची पड़ी हो, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ आपको ट्रेड किस सिचुएशंस को करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ हमेशा। आप हमेशा जो एकदम से ब्रेकआउट आएँ, जो एक ही सिंगल कैंडल में आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिले, उनको ट्रेड करो। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मार्केट देखो, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है? ये पहला रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। अब आप देखो मार्केट ने तोड़ा तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा, एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल के साथ तोड़ा। तो ये ब्रेकआउट जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम फेल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी आ चुके होते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है? तो आप लिक्विडिटी को समझ के ट्रेड करो, देख कर ट्रेड करो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत की कमाई है, जिसको आप स्टॉक मार्केट में गँवाना नहीं चाहते, जिसको आप बनाने के लिए यहाँ पर पैसा, अपने पैसे से पैसा बनाने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में येस करके टाइप करना है, और जो फ्रेंड आपका रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसको इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।